ये त्रिदिवसीय कॉन्फ्रेंस के समय में आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता का अमृत पान करने का अवसर मिलेगा। भारत के महान ग्रंथ जिसमें श्रीमद् भगवद गीता सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि गाई हुई है, क्योंकि दुनिया का ये एकमात्र ग्रंथ है कि जिसमें भगवान वाच शब्द आता है, यानी गॉड स्पीक्स इन द फर्स्ट पर्सन। दूसरे जितने भी दुनिया के ग्रंथ है, कोई भी धर्म के, किसी महान आत्मा की वाणी है, दिव्य आत्माओं की वाणी है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता भगवान का गाया हुआ मधुर गीत है। श्रीमद् भगवद गीता इसीलिए महान है क्योंकि उसमें सभी वेदों का सार समाया हुआ है। साथ ही साथ श्रीमद् भगवद गीता को माता की उपमा दी गई है कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है, ठीक इसी तरह श्रीमद् भगवद गीता भी पूरी मानव जाति के लिए अच्छे संस्कारों का सिंचन करने का कार्य करती है। दूसरा, इसको माता की उपमा इसीलिए दी हुई है कि जिस तरह एक माँ का संबंध हर बच्चे के साथ है, ठीक इसी तरह हर धर्म का संबंध किसी न किसी रूप से श्रीमद् भगवद गीता के साथ अवश्य है। महाभारत के अंदर जिस युद्ध की बात की गई है पांडव और कौरवों के बीच में, उसी को ही बाइबल के अंदर द होली वॉर कहा है, जो शैतान और फरिश्तों के बीच में दिखाया गया है। उसी को ही इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद कहा, जो अच्छाई और बुराई के बीच में युद्ध है। और जिन महान आत्माओं को ये महसूस हुआ कि कहीं ये युद्ध की बातें लोगों के अंदर हिंसक वृत्ति को जन्म न दे दे, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ये युद्ध की बातों को निकालकर जो आचरण की बातें हैं उसी को लिया जाए। ऐसे जैन धर्म के अंदर सिर्फ जितेंद्रिय होने की बातें, अर्थात कि जहां गीता के अंदर बार बार भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन अपने मन को जीतो, और मन को भटकाने वाली ये इंद्रियां हैं, इसीलिए तुम ये इंद्रियों के ऊपर संयम प्राप्त करो, उसको जीतो। तो जितेंद्रिय होने की बातें ये भी गीता से ही लिया गया है। इसी तरह महात्मा बुद्ध ने भी ये महसूस किया कि कहीं ये युद्ध की बातें लोगों के अंदर हिंसक वृत्ति को जन्म न दे दे, तो उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता से कर्म योग को उठाया कि कर्म ही धर्म है, अच्छे कर्म करने की आवश्यकता है। इसीलिए उन्होंने किसी मूर्ति पूजा में किसी को नहीं जोड़ा, लेकिन कर्म पर जोर देते हुए उनके धर्म पद में कर्म को महत्व दिया गया। कर्म की गुह्य गति को, कर्म अकर्म विकर्म की गहराई को समझते हुए गीता से उसी बात को उठाया। तो इसी तरह देखा जाए कि गुरु नानक देव ने भी श्रीमद् भगवद गीता से मन को मित्र बनाने की कला, मन जीते जगत जीत, किस तरह से बना जाता है
कि जहाँ भगवान ने भी अर्जुन को छठे अध्याय में मन को मित्र बनाने की कला बताई है। कहने का भावार्थ मेरा यही है कि हर धर्म को अगर देखा जाए तो हर धर्म में जो शिक्षाएं हैं, जो दिव्य आत्माओं ने प्रेरणाएं दी है, वो परमात्मा के ही महावाक्यों से प्रेरित होकर के उन बातों के ऊपर फोकस करते हुए लोगों को उस पर अटेंशन खिंचवाने का कार्य किया है। तब कहा गीता माता है कि एक माँ का संबंध हर बच्चे के साथ है। किसने कौन सी शिक्षा उठाई माँ के जीवन से? हर बच्चा भी माँ से कोई ना कोई बात से प्रेरित होकर के उनके जीवन के अंदर वही बात को उठा करके अपने संस्कारों के अंदर ग्रहण करता है। तो हर धर्म भी उस माँ से ही उस प्रेरणा को प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर जो अमृत है, वो अमृत पान करने से, उसके महत्व को समझने से और जीवन में उसको ग्रहण करने से व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त कर सकता है। दुनिया में जितनी भी महान हस्तियां हो गई, उन सभी महान आत्माओं के जीवन के अंदर जो अमृत को उन्होंने प्राप्त किया, वो तभी किया जब गीता को आत्मसात किया, गीता को ग्रहण किया। चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, रविंद्रनाथ टैगोर जी हो, आइंस्टाइन ही क्यों ना हो, महात्मा गांधी क्यों ना हो, हर कोई महानता के शिखर पर तभी पहुंचा या संसार में अपने नाम को अमर तभी कर पाया जब उन्होंने गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात किया। तब वो गीता ने उनको उस महानता के शिखर पर पहुंचा दिया। और इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता के अंदर अगर देखा जाए तो कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं आता है, क्योंकि ये पूरी मानव जाति के लिए शिक्षाएं हैं, मानवता का शास्त्र है। और इसको धर्म ग्रंथ कहो या कर्म ग्रंथ कहो, जो हर पल हमें ये शिक्षा देता है कि जीवन में कर्म कैसे करना चाहिए। इसीलिए जो महान आत्माओं ने उस गीता से शिक्षाओं को प्राप्त किया या अपने जीवन में आत्मसात किया, उसी को ही उन्होंने लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया कि आप उस बात को भी समझ करके अगर जीवन के अंदर उस दिशा को भी पकड़ लो तो शायद आप बहुत ऊंचाई को प्राप्त कर सकेंगे, जैसे हमने किया। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कोई धार्मिक बातें नहीं है, लेकिन प्योर आध्यात्मिक बातें हैं। कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी, विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान जो गीता के अंदर है वो अतुलनीय है, क्योंकि उसकी खूबी यह है कि उसमें वर्णवित ज्ञान सारी मानव जाति पर लागू होता है, किसी खास संप्रदाय की मान्यता के आधार पर नहीं है। और इसके अंतर्गत सभी धर्मों की मर्यादा की पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान को सार रूप में गौरवान्वित किया गया है। लेकिन अगर इसकी भूमिका देखी जाए तो ये गीता ज्ञान जो भगवान ने अर्जुन को दिया
वो हम तक कैसे पहुंचा? तो कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी निमित्त बने इस गीता ज्ञान को हम तक पहुंचाने के लिए। महर्षि वेद व्यास जी महान ऋषि थे और कई बार वो साधना में लीन रहते थे और उस साधना के दौरान उन्हें बहुत सुंदर अनुभव होते थे। ऐसे ही एक बार जब उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होने लगी तो साधना की अवस्था से जब नीचे आए तो उन्हें महसूस हुआ इतना ऊंचा ज्ञान मुझे मिला, ये ज्ञान तो सारी मानव जाति तक पहुंचाना चाहिए। परंतु जब उसको लिपिबद्ध करने बैठे तो कहा जाता है कि कुछ बातें भूल गए। तो सोचा ये आधी अधूरी बात मुझे नहीं लिखनी चाहिए। तब वो समझते हैं कि दूसरे दिन भी इसका कंटिन्यूएशन होगा, तो भगवान से विनती करते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हो, लेकिन अगर मैं उसको लिख ही नहीं पाऊं तो मनुष्य तक कैसे पहुंचाऊंगा? इतना इनवैल्यूएबल जेम्स है ये, तो मनुष्य तक जरूर पहुंचना चाहिए। तब उन्हें संकेत मिला कि आप गणेश जी का आवाहन कीजिए और महाभारत के आदि पर्व का 77वां श्लोक है जिसमें वो गणेश जी को विनती करते हैं और कहते हैं कि हे गणनायक, आप मेरे लेखक बनिए। यह ग्रंथ मैं अपने मन की अति उच्च अवस्था यानी समाधि अवस्था द्वारा प्राप्त ज्ञान से प्रकट कर रहा हूं, जो कि मेरी ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है। बहुत स्पष्ट महर्षि वेद व्यास जी ये एडमिट करते हैं कि दिस इज द इमेजिनेशन ऑफ माय ओन माइंड। ज्ञान मुझे समाधि अवस्था में मिला, लेकिन उस ज्ञान को प्रेजेंट करने के लिए मैंने अपनी मन की कल्पनाओं का विस्तार उसमें जोड़ा है। लेकिन शायद ही आज तक किसी ने हमें ये बात बताई। भावार्थ ये है कि जैसे मान लो कि कोई छोटा बच्चा है और उस बच्चे को मुझे कुछ मॉरल की बात सिखानी है, सिंपल मॉरल कि बेटा सच बोलना चाहिए। परंतु अगर मैं रोज सुबह उठ करके उसको एक ही बात कहूं कि बेटा झूठ नहीं, सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, तो शायद वो बच्चा उसके मर्म को, उसकी गहराई को समझ नहीं पाएगा और 4 दिन तो सुन लेगा, 5वां दिन कहेगा मुझे पता है सच बोलना चाहिए, अब आप अपना लेक्चर बंद करो। कहेगा कि नहीं कहेगा? अच्छी बात हो, लेकिन रोज सुबह उसको उठ करके कही जाए तो भी उसको लेक्चर लगती है। लेकिन उसी बच्चे को अगर मैं कहूं मैं कहानी सुनाती हूं और अपनी मन की कल्पना से कहानी का निर्माण करती हूं जिसमें एक सत्य का पात्र हो, एक झूठ का पात्र हो, और फिर मैं उसको उस ज्ञान के मर्म को समझाऊं कि सच बोलने से कैसे व्यक्ति की विजयी होती है, झूठ बोलने से कैसे उसकी हार होती है। और ये बात समझाने के बाद शायद उस बच्चे को उसका मर्म समझ में आएगा कि आखिर भी सत्य बोलने की वैल्यू या इम्पोर्टेंस
लाइफ में क्या है। और उस कहानी से शायद वो प्रेरित होकर के उसमें से जीवन में जब कभी ऐसी परिस्थिति आई भी तो सत्य का प्रयोग करने की प्रेरणा प्राप्त करेगा। लेकिन अगर रोज सुबह उठ करके मैं एक ही बात उसको कहूं, सत्य बोलो सत्य बोलो, तो वो प्रेरित नहीं होगा। ठीक इसी तरह महर्षि वेदव्यास जी ने भी ये बात समझी कि अगर मैं ये ज्ञान एज इट इज रख दूं तो शायद जैसे जैसे कलयुग आएगा, कलयुग के अंदर आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं होगी इस ज्ञान को समझने की और ग्रहण करने की, और तब वो उसको ग्रहण करने की हिम्मत नहीं रखेगा। तो उसी ज्ञान को सहज करने के लिए उन्होंने अपने मन की कल्पना से एक कहानी का निर्माण किया, जिसको कहा महाभारत की कथा। कथा मीन्स इट्स अ स्टोरी, और स्टोरी जब है तो उस स्टोरी के अंदर, उस कथा के अंदर उन्होंने उस ज्ञान का इस तरह से समावेश किया जो मनुष्य उसमें से प्रेरणा प्राप्त कर सके। लेकिन अफसोस आज की दुनिया के अंदर लोगों ने समझ लिया महाभारत की कथा थी और पांडव और कौरव के बीच में यह मतभेद हुआ, और उस समय भगवान ने आकर के उनको ज्ञान देकर समझाने का प्रयत्न किया। नहीं समझे तो युद्ध हुआ। माना अपने जीवन के लिए हम उसमें से प्रेरणा प्राप्त नहीं कर सके, उसको आत्मसात नहीं कर पाए। कहा जाता है कि जब गणेश जी पधारे तब उन्होंने एक शर्त रखी, और शर्त ये रखी कि देखो मैं इतना फास्ट लेखक हूं, जहां आप रुके मैं उठ के चला जाऊंगा, आई वोंट वेस्ट माई टाइम। महर्षि वेदव्यास जी के पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था, उन्होंने उस शर्त को मान्य रख लिया। लेकिन कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास जी ने भी एक शर्त रखी, और उनकी शर्त ये थी कि समाधि अवस्था में मैं जो कुछ भी बोलूंगा मेरी हर बात को समझ करके लिखेंगे, बिना समझ के नहीं लिखना। गणेश जी ने भी वो शर्त को मान्य रख लिया, और कहा जाता जब प्रथम श्लोक का उच्चारण हुआ कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पांडु पुत्र और मेरे पुत्र के बीच में क्या हो रहा है, उसका विस्तार करके तुम वर्णन करके मुझे सुनाओ। प्रथम श्लोक में ही गणेश जी जैसे बुद्धि के देवता को भी रुकना पड़ा ये समझने के लिए कि कुरुक्षेत्र को ये विशेषण क्यों जोड़ा गया, धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया। सीधा पूछते थे कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वहां क्या हो रहा है वो तुम मुझे बताओ, और वो भी पांडु पुत्र और मेरे पुत्र के बीच में। यानी यहां तेरे और मेरे का भाव एक ही परिवार में होने के बावजूद ये तेरे मेरे का भाव आ गया। महर्षि वेदव्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो, कितना सुंदर उसने किया है कि वर्तमान समय के लिए ये शिक्षा कितनी उपयोगी हो जाती है
क्योंकि आज की दुनिया में ही लोगों के अंदर तेरा और मेरा का भाव जागृत है। और जहां ये स्वार्थ युक्त बातें आ जाती है, तब वो लोगों को समझाना चाहते हैं कि जब इस भाव में रहेंगे तो युद्ध होगा ही। तेरा मेरा भाव जहां आया, मैं और मेरेपन का जहां भाव आएगा, वहां संघर्ष होगा ही। जब मैं गीता का अध्ययन कर रही थी तो मेरे मन में एक विचार आया कि जिस काल में महर्षि वेद व्यास जी थे, वो अकेले तो नहीं होंगे, और भी ऋषि मुनि होंगे उस समय समाज में। वो किसी भी ऋषि को बुला करके अपना लेखक बना सकते थे। फिर उन्होंने गणेश जी का आवाहन क्यों किया? तब महसूस ये हुआ कि ट्रांस की स्टेज, समाधि की अवस्था जो है, एक बहुत ऊंची कॉन्शियसनेस है, सुप्रा कॉन्शियसनेस जिसको कहा जाता है। और किसी भी ऋषि को बुला करके भी अपना लेखक बनाते थे, और अगर उसकी कॉन्शियसनेस उस लेवल तक नहीं पहुंचती थी तो शायद उनकी बातों का भाव वो समझ नहीं पाते थे। तो कुछ बातों को अर्थ का अनर्थ भी कर सकते थे, या जैसे कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो सोचते थे मनुष्य की आदत होती है शॉर्टकट करने की, सीधा लिख देते थे कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। तो जिस भावना से उस बात को वो प्रकट करना चाहते थे मनुष्य को समझाने के लिए, उस भावना को मनुष्य वृत्ति शायद कर नहीं पाती थी। इसलिए उन्होंने गणेश जी का आवाहन किया। गणेश जी को कहा जाता है द लॉर्ड ऑफ विजडम, बुद्धि के देवता। और जब लॉर्ड ऑफ विजडम है तो उसकी कॉन्शियसनेस लेवल उस सुप्रा कॉन्शियसनेस की बातों को समझने की क्षमता रखती है। और तब जो वो कहना चाहते थे आज के समाज के लोगों को शायद वो संपूर्ण 100% पहुंचा सकते थे। इसलिए उन्होंने गणेश जी का आवाहन किया। जैसे फ्रांस में नॉस्ट्रोडेमस हो गए, और कहा जाता है कि नॉस्ट्रोडेमस ने विश्व का भविष्य गोले में देखा, और उस भविष्य को देखते हुए उन्होंने लिखा। लेकिन जब लिखा तो इतनी अलंकारिक भाषा और काव्य रूप में लिखा कि आज की दुनिया के मनुष्य जब उसको पढ़ते हैं समझ नहीं पाते हैं। घटनाएं हो जाने के बाद कहते हैं हाँ नॉस्ट्रोडेमस ने ये बात लिखी है, पहले नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो इतनी अलंकारिक और काव्य रूप में लिखा है जो आज के दुनिया के लोगों को समझने के बस की बात नहीं है। लेकिन हमारे भारत में ऐसे ऋषि मुनि हो गए जिन्होंने विश्व का भविष्य आज से 5000 साल पहले देखा था कि जब कली काल आएगा तो ये दुनिया कैसी होगी, उस समय की मनुष्य की कॉन्शियसनेस कैसी होगी, मनुष्य के कर्म कैसे होंगे, और ऐसे समय में मनुष्य को एक सही दिशा जीवन में मिले, उसके लिए उन्होंने जो बातें समाधि अवस्था में देखी थी कि उस समय कौन सा ज्ञान एप्लीकेबल होगा, 5000 साल पहले लिखा था।
लेकिन अफसोस, आज की दुनिया के मनुष्य इतने ग्रॉस कॉन्शियसनेस में है कि ग्रॉस कॉन्शियसनेस में खड़े होकर के उस सुप्रा कॉन्शियसनेस की बातों को कैसे समझ पाएंगे। इसीलिए आज की दुनिया के अंदर गीता पर टीकाएं लिखने वाले भी बहुत है, टिप्पणी करने वाले भी बहुत है। जो नहीं समझ पाते तो जरूर है टीकाएं करेंगे। हाँ, कुछ बातें हैं जो कंट्रोवर्शियल महसूस होती है। जैसे कहा प्रथम श्लोक में ही, एक तरफ धर्म क्षेत्र कहा और दूसरे तरफ कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र माना युद्ध का मैदान। अब युद्ध के मैदान में धर्म का आचरण कैसे हो सकता है? तो कंट्रोवर्सी, एक ही लाइन के अंदर दो शब्द एक दूसरे से विरुद्ध महसूस होते हैं। और इसीलिए जब लोग समझ नहीं पाए तब उन्होंने गीता के ऊपर टिप्पणियां भी लिखी, या उसको स्पष्ट कर नहीं पाए तो आज की दुनिया ने के मनुष्य ने समझा ये गीता हमारे लिए नहीं है। ये उस समय के लिए था जब महाभारत काल था, माना एक्चुअल उस मन की कल्पना के विस्तार को यही समझ लिया कि हाँ, ऐसा युग था जहां ये युद्ध हुआ था। जबकि महर्षि वेदव्यास जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि ये मेरी ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है। लेकिन वो विस्तार आज से 5000 साल पहले जो वर्तमान समय को देखा था, उसमें उस ज्ञान का एप्लीकेशन कैसे हो सकता है ताकि मनुष्य हर संघर्ष में विजयी हो सके। यानी गीता जीवन जीने की कला सिखाती है। जीवन जीने की कला की आवश्यकता कहां है? कहां है कि जब संघर्ष वाला जीवन है। आज की दुनिया के मनुष्य जीवन को अगर देखा जाए तो हर घड़ी मनुष्य आत्मा एक युद्ध में है, ही इज फाइटिंग। हर दिन एक संघर्ष है। कोई हालातों से लड़ रहा है, कोई परिस्थितियों से लड़ रहा है, कोई समस्याओं में लड़ रहा है, कोई अपने स्वभाव से लड़ रहा है, कोई गृहस्थ जीवन में लड़ रहा है। कहां नहीं लड़ रहा है? ऐसा जब जीवन ही एक युद्ध क्षेत्र, कुरुक्षेत्र बन जाए तो ऐसे जीवन रूपी संघर्ष में विजयी होने की विद्या, विजयी होने का विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान, समझ कहां से प्राप्त हो। जैसे दूसरे दुनिया के अंदर अगर देखा जाए, कोई भी खेल होता है, खेल खेलने की भी एक कला होती है। लेकिन खेल खेलने की कला तब व्यक्ति को आती है, उसमें माहिर तब होता है कि जब हर खेल में वो विजयी हो जाए। वो तब होता है कि जब वो उस खेल को बहुत अच्छी तरह समझ लेता है और उसमें जो यथार्थ एप्लीकेशंस है वो समझ लेता है। तो उस एप्लीकेशंस के साथ वो खेल भी ऐसे खेलता है जैसे खेल खेल में खेल खेलता है, उसका स्ट्रेस नहीं होता है। लेकिन आज के मनुष्य जीवन का संघर्ष ऐसा हो गया है कि जहां हर व्यक्ति को जब नहीं आता है जीवन जीना, तब स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होने लगा है। और ये बात महर्षि वेदव्यास जी ने आज से 5000 साल पहले अपनी समाधि अवस्था में देखा। ऐसा समय आएगा जब हर इंसान युद्ध करेगा, हर इंसान का जीवन कुरुक्षेत्र हो जाएगा, हर इंसान का मन कुरुक्षेत्र का मैदान हो जाएगा।
और ऐसे समय में उसको विशुद्ध समझ देनी आवश्यक है ताकि उस संघर्ष में विजय कैसे हो सके। लेकिन क्योंकि हम उसको अप्लाई ही नहीं कर पाए, क्योंकि समझा ही नहीं ये मेरे लिए है, पर्सनलाइज नहीं कर पाए, और उसका एप्लीकेशन न होने के कारण ही हमने विजयी का अनुभव नहीं किया। और इसलिए हर वक्त व्यक्ति जीवन के अंदर हारने का अनुभव कर रहा है। माना इतनी ऊंची टेक्निक होने के बावजूद भी हम विजयी न बन सके, क्योंकि उस विजडम को अप्लाई करना नहीं आया। महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना के विस्तार को देखें कि एक ही कथा के अंदर उसने हर स्तर का समाधान दिया हुआ है, जिसको हम मैनेजमेंट लैंग्वेज में अगर कहे फ्रॉम द माइक्रो टू द मैक्रो लेवल, हर लेवल की समाधान की बातें उसने सुनाई है। एक मनुष्य की मनस्थिति की जो स्थिति होती है उसका समाधान गीता है। एक पारिवारिक स्थिति का समाधान गीता है। एक सामाजिक स्थिति का समाधान गीता है। एक राष्ट्रीय स्थिति का समाधान गीता है, और एक वैश्विक स्थिति का समाधान गीता है। कैसे? एक एक को अगर देखा जाए तो महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो। एक मनुष्य की मनस्थिति का समाधान एक अर्जुन के रूप में दिखाया। अर्जुन एक वीर योद्धा था, जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते, परंतु जब महाभारत का समय आया तब वो इतना उदास, निराश, हताश हो गया, जिसको आज के लैंग्वेज में कहे डिप्रेशन, कि इतनी क्षमता, इतनी पोटेंशियल होने के बावजूद भी वो भगवान से विनती करता है, आई डोंट वांट टू फाइट। और उसने शस्त्र छोड़ दिए, एक कायर की तरह अपने शस्त्र छोड़ दिए। ठीक इसी तरह आज के मनुष्य को देखा जाए कि मनुष्य के अंदर इतनी पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल होने के बावजूद भी कभी कभी स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी चैलेंजेस को फेस करने का हिम्मत, साहस, शक्ति शायद उसमें नहीं होती है, अर्जुन की तरह ही। और तब वो शायद अपनी प्रार्थना में भगवान से यही बात करता है कि हे प्रभु, ये संघर्ष कब तक? आई डोंट वांट टू फाइट, मुझे युद्ध नहीं करना है। कोई कोई चैलेंजेस को तो हम पार कर जाते हैं, लेकिन जीवन की कई चैलेंजेस ऐसी भी होती है जब व्यक्ति इतना डिप्रेस्ड और नर्वस हो जाता है कि कभी कभी अपने जीवन का भी अंत करने का सोच लेता है, क्योंकि शायद उसके सारे वैल्यूज उस समय खत्म हो जाते हैं, हिम्मतहीन हो जाता है, उसका विश्वास टूटता है, उसके मूल्य बिखरते हैं, उसकी धैर्यता समाप्त हो जाती है, दया समाप्त हो जाती है, और तब उन्हें महसूस होता है कि हे प्रभु, ये संघर्ष कब तक करूंगा? आई डोंट वांट टू फाइट एनी मोर। तब उसको गीता ज्ञान ही मोटिवेट करता है। जैसे अर्जुन को गीता ज्ञान ने इतना मोटिवेट किया कि वो शस्त्र उठाता है और विजयी हो जाता है। यानी जीवन रूपी संघर्ष में
मोटिवेट होने के लिए हमें भी स्पिरिचुअल विजडम की आवश्यकता है। आज दुनिया में जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो क्या स्पीच देते हैं मोटिवेशन के लिए? स्पिरिचुअल इनपुट्स ही देते हैं। वो बिना स्पिरिचुअल इनपुट के किसी को मोटिवेट ही नहीं कर सकते हैं। ये अपनी मोटिवेशनल स्पीच नहीं दे सकते हैं। वो कोई भी धर्म का प्रचार नहीं करते मोटिवेशन के लिए। वो स्पिरिचुअल इनपुट्स के माध्यम से ही जो लोग जीवन के अंदर हिम्मत हारे हुए हैं उनको मोटिवेट करते हैं। भगवान ने भी अर्जुन को यही स्पिरिचुअल विजडम के माध्यम से मोटिवेट किया और जीवन की हर चैलेंज को कैसे फेस करना है, कैसे ओवरकम करना है और कैसे विजयी होना है, यही विधि बताई। ये गीता ज्ञान है, इसीलिए गीता ज्ञान इतना ऊंच है, महान है। लेकिन आज मनुष्य ने क्या किया? गीता को घर में रख दिया, एक लाल कपड़े में लपेट करके। गीता जयंती जब आती है तो पूजा कर लेता है और फिर वापस रख देता है। कई लोग तो डरते हैं, गीता को भी घर में रखने के लिए डरते हैं। क्यों डरते हैं? तो कहते हैं गीता में जैसे अर्जुन नष्ट मोहा बन गए, अगर हमने भी गीता पढ़ी और हम नष्ट मोहा बन गए तो अपना गृहस्थ जीवन कैसे चलाएंगे? इसलिए घर में रखना भी नहीं चाहते आज के। अरे जिस पुस्तक के अंदर इतना स्पिरिचुअल विजडम है, जिसके अंदर ऐसी बातें हैं जो जीवन के हर संघर्ष में हमें विजयी होने की टेक्निक बताती है, उसको रखना भी नहीं चाहते हैं। भगवान ने कहा गीता में कहा अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम अपना गृहस्थ जीवन छोड़ दे, अपना गृहस्थ धर्म छोड़ दे। कहा कहीं? नेवर। उसको कहीं पर भी ये नहीं कहा तू सन्यासी बन जा, जंगल में चला जा, तुम्हें जीवन का कोई संघर्ष करना न पड़ेगा। कभी ऐसी शिक्षा दी? नहीं। रहना भी उधर ही है और फिर भी उसमें विजयी बनना है। लेकिन कितना मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर कि उस गीता को पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। कहीं हम नष्ट मोह बन गए तो नहीं। नष्ट मोह कहाँ बनना है, कैसे बनना है, वो भी एक तरीका बताया। गृहस्थ जीवन छोड़ना नहीं बताया, अपने कर्तव्य को छोड़ना नहीं सिखाया, अपनी जिम्मेवारियों से भागना नहीं बताया, लेकिन संघर्ष कर वहीं रह करके। लेकिन हाँ, कैसे करना है? तो कर्म योगी बन करके, कर्म छोड़ करके नहीं, कर्म योगी बन करके करना है। इतनी सुंदर बातें हैं गीता के अंदर, लेकिन आज का संसार का मनुष्य उसको समझ नहीं पाया। इसलिए सोचा वो अर्जुन के लिए था, हमारे लिए नहीं है। अरे हम ही वो अर्जुन है जो हर पल युद्ध के मैदान में है। इसी का समाधान भगवान ने गीता में दिया। दूसरा, पारिवारिक स्थिति। आज परिवार के अंदर भाई भाई के बीच में अगर झगड़ा होता है तो किस बात को लेकर के होता है? किस बात को लेकर के होता है? जमीन और जायदाद को लेकर के ही होता है। पांडव और कौरव एक ही परिवार के थे, भाई भाई थे। महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना देखो, आज से 5000 साल पहले वर्तमान समय को देखा था कि परिवार में झगड़े कैसे होंगे, किस बात को लेकर के होंगे, और वही बात उसने डिपिक्ट किया है महाभारत और गीता के अंदर। फिर उसका समाधान दिया है कि पांडवों ने 5 गांव मांगे तो दुर्योधन ने कह दिया
5 गांव तो क्या, एक सुई की नोक बराबर भी जगह देने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। और अहंकार इतना कि चाहे कुल का नाश हो जाए, लेकिन घृणा, द्वेष, प्रतिशोध की भावना, क्रोध, अन्याय को छोड़ना नहीं है, भले युद्ध करे। आज की दुनिया में भी भाई भाई के बीच में जब प्रॉपर्टी को लेकर के झगड़ा आता है आपके पास में, तो क्या होता है? अहंकार इतना कि मनुष्य समझता है भले चाहे सब कुछ मिट जाए, न उसको मिले न मुझे मिले, लेकिन उसको तो देना नहीं है। यही होता है। आप तो अनुभवी है कि रोज के आपके सामने ऐसे केसेस आते रहते हैं। उसका समाधान भी गीता में दिया हुआ है। तीसरा, सामाजिक स्थिति, सोशल अब्यूजेस को हो या सोशल जो लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, उसके केसेस भी आपके सामने आता है। समाज के अंदर शकुनी जैसे लोग हैं या नहीं है? है। महाभारत में तो एक ही शकुनी दिखाया, लेकिन आज के समाज में कितने शकुनी होंगे? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, जो समाज को भी गुमराह करते हैं और समाज भी अंधा हो जाता है। जो धर्म अधर्म, कर्तव्य कर्तव्य, भलाई बुराई, न्याय अन्याय को परखने वाले ज्ञान चक्षु से वंचित है। और इसीलिए आज समाज किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। अन्याय, अत्याचार कितना बढ़ता जा रहा है। महाभारत में महर्षि वेद व्यास जी ने भी यही दर्शाया है। उसका समाधान भी गीता है। इसी तरह अगर देखा जाए राष्ट्रीय स्थिति, नेशनल प्रॉब्लम्स, महात्मा गांधी ने बहुत सुंदर बात कही है कि जब भी मैं राष्ट्र को लेकर कोई भी बात में उलझ जाता हूं, उस समय मैं गीता का कोई भी पन्ना खोलकर उसको पढ़ना आरंभ करता हूं और मुझे मेरी समस्या का समाधान उसी में प्राप्त हो जाता। तभी तो वो गीता प्रेमी थे। इतना गीता का अध्ययन किया और हर बात का समाधान उन्हें गीता से प्राप्त हुआ। आज कोई भी राष्ट्र को अगर देखा जाए, कोई भी राष्ट्र का प्रॉब्लम्स कहां से आरंभ होता है? कोई भी राष्ट्र का प्रॉब्लम कहां से आरंभ होता है? कुर्सी का ही तो खेल है। कुर्सी का ही खेल है ना। महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो कि आज चाहे भारत हो या अमेरिका हो, विकसित देश हो या अनविकसित देश हो, हर देश का प्रॉब्लम क्या है? कुर्सी का ही तो खेल है। और उस कुर्सी पर कौन बैठना चाहता है? धृतराष्ट्र, जो धृत भावना से राष्ट्र को हड़प करना चाहते हैं। और इसीलिए महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो कि उस कुर्सी पर कौन बैठा हुआ दिखाते हैं? धृतराष्ट्र। के राष्ट्र को धृत भावना ने हड़प किया और अंधा, अंधा किसमें था? महत्वाकांक्षाओं में अंधा और स्वार्थ में अंधा। जो स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, इसी तरह मोह में अंधा। कितना मन की कल्पना का विस्तार देखो।
इतना एक्यूरेट आज की दुनिया के हिसाब से दर्शाया है। इसलिए कहा कोई भी राष्ट्र हो, चाहे भारत हो, अमेरिका हो या कोरिया हो, बैठा कौन है या बैठना कौन चाहता है? और जहां पाशवी बल से अपने अधिकार को जमाए हुए जो सत्य की दृष्टि से अंधा और जहां मानसिक और आत्मिक अंधत्व होता है वो बहुत ही भयानक होता है, पूरे राष्ट्र के लिए बहुत भयानक होता है। इसीलिए ऐसे जो अपने महत्वाकांक्षाओं में अंधा हो, जो द्रुत भावना से राष्ट्र को हड़प करना चाहते हैं, उसका नतीजा क्या होता है वो दर्शाने का प्रयत्न किया है महर्षि वेदव्यास जी ने। इसीलिए कहा हर राष्ट्र का यही प्रॉब्लम है। तो आज से 5000 साल पहले वर्तमान समय को देखा था कि जहां हर राष्ट्र का प्रॉब्लम क्या होगा, कौन बैठना चाहेगा और किस तरह से वो बैठने का प्रयत्न करेगा, ये सब दर्शाया हुआ है, उसका समाधान भी दिया है। नॉस्ट्राडेमस ने तो खाली आने वाले समय में प्रॉब्लम्स दिखा दिए, समाधान नहीं दिए। लेकिन महर्षि वेदव्यास जी ने खाली प्रॉब्लम को नहीं दर्शाया, उसका समाधान भी दिए हुए हैं। यही तो गीता की विजडम है, जिस समाधान को अप्लाई करने की आवश्यकता है। और पूरे वैश्विक स्थिति, आज सारे विश्व की स्थिति यही है। एक ऐसे संकटमय स्थिति से ये विश्व गुजर रहा है जो स्वयं भगवान को इस धरा पर आना ही पड़ता है, क्योंकि मनुष्य एक पाठ भूल गया। कौन सा पाठ भूल गया? अपनी वास्तविकता का पाठ भूल गया। हु एम आई? सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है कि व्यक्ति अपने आप को नहीं जानते हैं, और जब व्यक्ति अपने आप को नहीं जानते, अपनी रियल आइडेंटिटी को नहीं जानते हैं, तो एक फॉल्स आइडेंटिटी के वश होकर के वो संसार में घूम रहा है, जिस कारण अनेक प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है? फॉल्स कॉन्शियसनेस। जिस फॉल्स कॉन्शियसनेस को आज की दुनिया में कहा ईगो कॉन्शियसनेस, क्योंकि जहां अपनी आइडेंटिटी को ही भूला हुआ है तो फॉल्स कॉन्शियसनेस में आ गया। एक ईगो कॉन्शियसनेस का मुखौटा उसने जो पहन लिया, अहंकार का जो मुखौटा पहन लिया, तो ये भूला हुआ पाठ भगवान आकर के अर्जुन को भी दूसरे अध्याय में ही पढ़ाता है कि तुम कौन हो। नो थाई सेल्फ, रियलाइज थाई सेल्फ। तभी हम अपने आप को अनेक प्रकार के उस फॉल्स आइडेंटिटी को मिटा करके एक रियल आइडेंटिटी में एस्टैब्लिश कर सकते हैं, यानी योग युक्त हो सकते हैं, और अनेक प्रकार के विषयों में और व्यक्तियों के मोह में जो व्यक्ति फंसा हुआ है वहां से निकल करके एक रियल आइडेंटिटी जब हमें प्राप्त होती है, उसकी रियलाइजेशन, उस रियल आइडेंटिटी की रियलाइजेशन व्यक्ति को जीवन के अंदर ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। यही समाधान भगवान देता है कि फॉल्स आइडेंटिटी, ईगो कॉन्शियसनेस को कैसे छोड़ना है और रियल आइडेंटिटी को कैसे महसूस करते हुए उसमें अपने आप को स्थित करना है। फिर देखो क्या प्राप्ति है उस रियल आइडेंटिटी में, कितनी खुशी है, कितना आनंद है कि जो आनंद की इच्छा व्यक्ति रखता है, जो खुशी का अनुभव करने का व्यक्ति सोचता है, जो सुख का अनुभव करने का व्यक्ति सोचता है, उसका अनुभव जीवन के अंदर वो कर सकता है। आज ये फॉल्स आइडेंटिटी का कारण, फॉल्स
अचीवमेंट्स के पीछे जा रहा है, नाम, मान, शान, भौतिकता, ये सब बातों के पीछे दौड़ रहा है कि शायद उसमें से मुझे खुशी प्राप्त हो जाए, उसमें से मुझे आनंद मिल जाए, उसमें से सब कुछ मिल जाए। लेकिन सब कुछ पाने के बाद भी लगता है मैंने कुछ नहीं पाया, देयर इज समथिंग मिसिंग, समथिंग मिसिंग। ये गीता हमें सिखाती है। महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना के विस्तार को देखते बहुत सुंदर आज के दुनिया के लोगों को समझाना चाहा एक दृश्य के माध्यम से। महाभारत में एक दृश्य आता है कि पांडव और कौरव दोनों ही भगवान के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पांडवों में से अर्जुन और कौरवों में से दुर्योधन भगवान के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं। और उस समय कहा जाता है कि भगवान सोए हुए थे, रेस्ट में थे। तो दुर्योधन सिरहाने जाकर बैठता है, अर्जुन पैरों के पास खड़ा होता है। जैसे ही भगवान के नेत्र खुलते हैं तो कहा सामने अर्जुन को देखा, खुला तो सामने ही देखेंगे, यहां तो पीछे नजर जाएगी। तो पूछा है अर्जुन तुम कब आए? तो दुर्योधन तुरंत कहता है आज के मनुष्य की मेंटालिटी बताइए। दुर्योधन कहता है मैं पहले आया हूं, मुझे मांगने के लिए कहा जाए। बलपूर्वक अपना अधिकार, नेगेटिव आइडेंटिटी वाले लोग बलपूर्वक अपना अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। अर्जुन ने कहा तू मांग ले भाई, कोई बात नहीं, मैं बाद में मांग लूंगा। तब भगवान पूछते हैं, एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी अक्षौणी की सेना है, क्या चाहिए? और वहां एक वाक्य जोड़ देते हैं कि जिस तरफ मैं रहूंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सारथी बनकर सिर्फ रथ चलाऊंगा। I would not participate in that war. अब दुर्योधन को शकुनी ने सिखा कर भेजा था, तुम उसी को मांग लेना, क्योंकि जिस तरफ वो रहेगा विजय उसकी होगी, तुम उसी को मांग लेना। यू गो फॉर द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, ये भी सिखाया उसको। लेकिन जब भगवान ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ सारथी बनकर रथ चलाऊंगा, आई विल जस्ट बी अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर, तो दुर्योधन ने सोचा मांग के फायदा क्या, इससे तो मैं अक्षौणी की सेना ही ना मांग लूं। और इसीलिए ही वेंट फॉर द क्वांटिटी, नॉट द क्वालिटी। क्वांटिटी के पीछे गया। और अर्जुन ने कहा भगवान आप है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यहां बहुत सुंदर महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना को दर्शा कि पांडव माना कौन? जो भगवान से प्रीत करने वाले हैं, जो पवित्र कर्म करने वाले हैं। और कौरव माना कौन? जो भगवान से विपरीत रहते हैं, अपवित्र कर्म करने वाले, अधर्म पक्ष के वाचक, पाप कर्म करने वाले। ये है कौरव, जो अहंकार के नशे में है। ठीक इसी तरह आज की दुनिया के अंदर भी ये दृश्य देखने को मिलता है कि एक तरफ अर्जुन है या पांडव है जो बहुत कम है, सिर्फ 5 है, और दूसरी ओर कौरव जो मैक्सिमम है। दोनों भगवान के पास मदद मांगते हैं। ये नहीं कौरव भगवान के पास मदद नहीं मांगते हैं,
मांगते हैं, वो भी प्रार्थना करने जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, महात्माओं के पास जाते हैं, हमें मदद दो करके। लेकिन जब वो कह देते हम डिटैच्ड है, हम इस युद्ध में नहीं पड़ेंगे, आपका संघर्ष है वो आपको ही करना होगा, तब दे गो फॉर क्वांटिटी। और जो पांडव है दे गो फॉर क्वालिटी, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस के पीछे जाते हैं। 5 और 100 दिखाए, 5 पांडव और 100 कौरव। परसेंटेज कितने पर निकलता है? 100 पर ही निकलता है। अगर सारी दुनिया को 100% के रूप में लिया जाए तो आज की दुनिया में पांडव कितने होंगे? ओनली 5%। जो भगवान का साथ चाहते हैं, यहां महर्षि वेद व्यास ने इस दृश्य के माध्यम से एक बहुत सुंदर बात समझाना चाहिए आज के मनुष्य को, कि कौरवों ने भगवान को रिजेक्ट किया और अक्षौणी सेना को ले लिया, और पांडव ने कहा, माना अर्जुन ने कहा भगवान आप हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो भगवान की शक्ति और क्षमता को जानता था कि भगवान अगर युद्ध में भाग न भी लेंगे तो भी विजयी होने की विधि जरूर बताएंगे। और ये बात दुर्योधन नहीं समझ सका। क्यों? क्योंकि वो सिरहाने बैठा था। द सॉल्यूशन इज देयर, कि सिरहाने बैठा था, और सिरहाने बैठना माना अहंकार का प्रतीक, कि जो व्यक्ति अपने अहंकार में होता है वो भगवान की शक्ति को कभी अनुभव नहीं कर सकता है, न उसकी मदद को महसूस कर सकता है, क्योंकि वो उस तरफ है ही नहीं। वो भगवान से विपरीत दिशा में अपने आप को खड़ा कर देता है, और उस विपरीत दिशा में खड़े होने वाले भीष्म पितामह भी है। यानी जो ब्रह्मचर्य व्रत में रहने वाले, दुनिया में भी ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत में रहने वाले हैं, लेकिन कहां है? कौरवों के तरफ। द्रोणाचार्य जैसे लोग भी हैं, एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स, वो भी कहां खड़े हैं? कौरवों के तरफ। और पांडवों के तरफ सिंपल होने के कारण ही भगवान के साथ को अनुभव करते हैं, भगवान की शक्ति और क्षमता को जानते हैं। जब मैं गीता का अध्ययन कर रही थी तो मैं सोच में पड़ गई कि दुर्योधन ने अक्षौणी सेना मांग करके भी उसी समय वो हार गया। कैसे? क्योंकि अक्षौणी सेना थी किसकी? किसकी थी? नारायणी थी, नारायणी सेना थी। अब उसने नारायण को न चूज करके उसकी सेना को चूज कर लिया। ही वेंट फॉर द आर्मी, कि मुझे अक्षौणी सैनिक चाहिए। अब सोचने की बात है कि जिस सेना का पोषण या उनकी परवरिश जिस मालिक ने किया हो, वो मालिक अगर सामने की दिशा में हो और खड़ा हो सामने ही, वो सैनिक अपने मालिक के सामने शस्त्र उठाने की हिम्मत करेगा? करेगा? भले उसने दे भी दिया तो भी वो वफादार किसको रहेंगे? अपने मालिक के रहेंगे। तो अक्षौणी सेना को लेने के बाद भी दुर्योधन ने उसी समय अपनी हार को फिक्स कर दिया। और यही बात भगवान गीता के माध्यम से आज के लोगों को समझाना चाहते हैं। क्या? कि भले आपके तरफ सारी दुनिया खड़ी हो जाएगी, सत्य के तरफ सिर्फ एक होगा, लेकिन भगवान का साथ किसको अनुभव होगा? किसको अनुभव होगा? वो एक को अनुभव होता है,
और आप लोग ने कई बार अपने जीवन के करियर में ये बात देखी भी होगी, महसूस भी की होगी, अनुभव भी की होगी कि सत्य वाला भले अकेला होता है, लेकिन कई बार जीत किसकी हो जाती है? जीत उसी की हो जाती है जिसके तरफ अक्षुणी है, वो जीत नहीं सकता है। लेकिन जीत किसकी होती है? साधारण, कभी कभी कोई माताएं, कन्याएं अकेली, उसकी जीत हो जाती है। और जहां पावर, मनी, सब कुछ लगाने के बाद भी उसकी हार होती है कि नहीं होती है? कितने किस्से ऐसे देखे हैं या नहीं देखे हैं? तभी लोग कई बार कह देते हैं, नहीं, भगवान का साया उसी के साथ होता है जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है। होता है कि नहीं होता है? और उसका कारण अर्जुन पैरों के पास खड़ा था। पैरों के पास खड़ा होना माना नम्रता का प्रतीक, कि व्हेन अ पर्सन इज हम्बल इन हिज लाइफ, तो जो भी उसके सामने बातें आती है उसको क्रॉस करने की शक्ति ईश्वर से प्राप्त कर लेता है, और इसलिए उसकी विजयी होती है। और यहां पावर, पोजीशन, सब कुछ होने के बावजूद भी उसकी हार क्यों है? क्योंकि अहंकार के नशे में है। और अहंकार के नशे में होने कारण ही उसकी हार हो गई, क्योंकि वो समझ बैठा था मेरा तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, तो हार हो जाती है। ऐसे कई किस्से आपने प्रैक्टिकल अपने जीवन के अंदर देखे भी होंगे, अनुभव किए होंगे। 5 पांडव, और वो 5 पांडव में भी कौन है? तो पांडव माना कहा जाता कि जो धर्म पक्ष के वाचक, पवित्र कर्म करने वाले। मनुष्य के अंदर हमेशा 2 प्रवृत्ति होती है, एक दैवी प्रवृत्ति, एक आसुरी प्रवृत्ति। इट डिपेंड्स कि हम कौन सी प्रवृत्ति को विकसित करना चाहते हैं। सात्विक प्रकृति को विकसित करना चाहते हैं या तामसिक प्रकृति को विकसित, दैट चॉइस इज माइन, वो चॉइस मेरा अपना है। और पांडव माना कौन? जो सात्विक प्रकृति को ही विकसित करता है या उसको ही महत्व देता है। और वो 5 पांडव कौन थे? तो सबसे पहला युधिष्ठिर, जो आध्यात्मिक भाववान होते हैं, युद्ध जैसी परिस्थिति में भी स्थिर बुद्धि, स्टेबल माइंड। और आज की दुनिया में जहां वेवरिंग माइंड वाले लोग आप देखेंगे ज्यादा, ऐसी दुनिया में स्टेबल माइंड वाले कितने परसेंटेज लोग होते हैं? कितने होते हैं? ओनली 1%। दूसरा नंबर है भीम, जो स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर, कुछ भी आ जाए डरने वाला नहीं, निर्भय। आज की दुनिया में जहां लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो रहा है, ऐसी दुनिया में स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। तीसरा नंबर है अर्जुन, जो अर्जित भाव रखता है, अर्जन करने वाला, ग्रहण करने वाला, अच्छी बातों को ग्रहण करना जानता है, पॉजिटिविटी को जो ग्रहण करता है। आज की दुनिया में जहां चारों ओर नेगेटिविटी ज्यादा है, ऐसी दुनिया में पॉजिटिविटी को ग्रहण करने वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। चौथा नंबर है नकुल, न इस कुल का न उस कुल का, जो आज की दुनिया में भी हम देखते हैं, लेकिन फिर भी नियमों पर चलने वाले, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाले।
आज की दुनिया में जहां नियम मर्यादा सिद्धांत जीवन में है ही नहीं, ऐसी दुनिया में सिद्धांतों पर जीवन जीने वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। और 5वां नंबर है हाँ, सहदेव, जो सहयोग देना जानते हैं, हर अच्छे कार्य में अपना सहयोग देने वाले। आज की दुनिया में सहयोग देने वाले बहुत है, लेकिन सहयोग देने के बाद एक अपेक्षा रहती है, मेरा नेम प्लेट जरूर लगना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए मैंने इतना सहयोग दिया है, मेरा सम्मान जरूर होना चाहिए, है ना, समाज को पता चलना चाहिए मैंने कितना सहयोग दिया है। परंतु सहदेव ऐसा था जिसको कोई अपेक्षा नहीं थी सहयोग देने के बाद, जो बिना किसी अपेक्षा के सहयोग देता है। ऐसे दुनिया में कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। ये थे 5 पांडव। महर्षि वेद व्यास जी ने एक एक के जो नाम को चुना है ना, वो भी बहुत एक्यूरेट है कि समाज में ऐसे लोग हैं 5% के रूप में भी, जिसके साथ भगवान होता है। तो ये थे 5 पांडव। आप सभी कौन हो? मेरा भाव है कौन सा पांडव हो समझ सकते हैं, क्योंकि पांडव है तभी यहां बैठे हैं, कौरव यहां बैठ नहीं सकते हैं। गीता ज्ञान सुनने की ताकत उनमें नहीं है, पांडव ही गीता ज्ञान सुनते हैं। तो पांडव है ये तो जरूर है, लेकिन कौन सा पांडव समझते? जो समझते कि हम युधिष्ठिर है, स्टेबल माइंड वाले हैं, अनबायस्ड स्टेबल माइंड, है ना, बहुत अच्छा, बस एक ही। हाँ, पांडव बनने आए नहीं है, पांडव है, पांडव तभी है जो सात्विक प्रकृति वाले हैं वही यहाँ आए हैं, तामसिक प्रकृति वाले यहाँ आए आ भी नहीं सकते हैं, है ना। इसलिए पांडव जरूर है, लेकिन कौन सा पांडव है ये समझना है। अच्छा, दूसरा नंबर भीम, स्ट्रॉन्ग विल पावर। अच्छा, वो है, वेरी गुड। तीसरा नंबर अर्जुन, जो अच्छी बातों को ग्रहण करना जानते हैं, वेरी गुड। नकुल, नियमों पर चलने वाले, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाले, वेरी गुड। और 5वां नंबर सहदेव, जो अपना सहयोग देना जानते हैं, वेरी गुड। लेकिन यहां मुझे 6 प्रकार के लोग दिखाई दिए। जिसने किसी में हाथ नहीं खड़ा किया वो कौन है? या समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कौन सा पांडव हूं? है तो पांडव ही, कौरव तो है नहीं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कौन सा पांडव है। लेकिन आज जो इस मंच से मैं देख रही हूं कि यहाँ बैठा हुआ हर कोई अर्जुन है, अच्छी बातों को ग्रहण करने के लिए बैठा है। ऐसे अर्जुनों के प्रति ही तो गीता ज्ञान होता है। तो ऐसे अर्जुन बनने की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। पॉजिटिविटी को ग्रहण करने की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, है ना। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब देखेंगे कि कौरव यानी अधर्म पक्ष के वाचक कौन है, और ये क्वालिटीज आपके अंदर तो है ही नहीं, ये तो अंडरस्टूड है, तभी आप यहाँ बैठे हैं। धृतराष्ट्र यानी जो नेत्रहीन था, किसमें? महत्वाकांक्षाओं में अंधा था, राज सत्ता बाहुबल भूमि के अभिमान में अंधा था, जो अहंकार में अंधा था, मोह में अंधा था, स्वार्थ में अंधा था। ये उसकी क्वालिटीज है। हाँ, पुत्र मोह में अंधा था, वही मोह में अंधा था।
और गांधारी जो देखते हुए देखना नहीं चाहती थी, आंखों पर पट्टी बांध ली। जब मैं गीता का अध्ययन कर रही थी तो मेरे मन में विचार आया कि अगर किसी का पति किसी कारणवश अगर नेत्रहीन हो जाए तो उसकी पत्नी को उसका सहारा बनना चाहिए या खुद भी ब्लाइंड फोल्ड होना चाहिए? क्या करना चाहिए? सहारा बनना चाहिए। विवेक ये कहता है, विजडम सेज कि उसको सहारा बन करके गाइड करना चाहिए, न कि खुद ब्लाइंड फोल्ड हो जाना चाहिए। लेकिन ये गांधारी कैसी पत्नी थी जो खुद उसने आंखों पर पट्टी बांध ली, लेकिन तब महसूस हुआ कि महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो, कितना एक्यूरेट उन्होंने दर्शाया है कि आज अगर कोई पति गलत रास्ते पर चलता है तो उसकी पत्नी जानते हुए समझते हुए उसको रोकने का प्रयास नहीं करती है। खुद उस समय जानते हुए समझते हुए ब्लाइंड फोल्ड हो जाती है। और अगर कोई जाता भी है उनके पास न्याय मांगने के लिए कि भाई आप अपने पति को इतना तो समझाइए कि इतना हमारे साथ अन्याय न करें, जानने के बाद भी क्या कहती है, अच्छा हमें तो पता ही नहीं था, ठीक है हम देख लेंगे, है ना, कोशिश करेंगे, कर नहीं पाते हैं। महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो कि आज के दुनिया में ऐसे लोग हैं कि नहीं है? धृतराष्ट्र भी है, गांधारी भी है, शकुनी भी है, पांडव भी है, तो कौरव भी है, 100 कौरव। और जब मैं इंटरनेट पर नाम ढूंढ रही थी कि कौरव, 100 कौरव के नाम क्या है, आश्चर्य की बात थी कि अधिकतर सारे कौरव के नाम अधिकतर दू से आरंभ होता है, दू से आरंभ होता है। और दू का मतलब है दुष्टता, जो दूसरों को दुख देना जानते हैं। आज की दुनिया में, तब मैं सोचने के लिए मजबूर हो गई कि आज की दुनिया में माँ बाप अपने बच्चों के इतने सुंदर सुंदर नाम रखते हैं, इतने मीनिंगफुल नाम रखते हैं। कलयुग में भी कोई माँ बाप अपने बच्चों के नाम दू से नहीं रखते। दू से 2 ही नाम मेरे ख्याल में आता है, एक दुष्यंत जो दुष्टता का अंत करने वाला, और दूसरा दुर्गा। ये 2 ही, एक मेल एक फीमेल में नाम है, जो दुर्गुणों का अंत करने वाली दुर्गा, दुष्कृत्यों का अंत करने वाली दुर्गा। कोई माँ बाप अपने बच्चों के नाम इस तरह के नहीं रखते हैं। लेकिन ये गांधारी और धृतराष्ट्र कैसे माँ बाप थे जिन्होंने अपने बच्चों के नाम ऐसे रख दिए? लेकिन तब समझ में आया कि महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो, रियली उसकी कल्पना का विस्तार है। क्योंकि आज भले ऐसे नाम से नहीं, लेकिन कैरेक्टर वाइज ऐसे लोग हैं या नहीं है? दुर्योधन, जिसने धन का दुरुपयोग किया, ऐसे बच्चे आज के समाज में हैं या नहीं है? जो धन का दुरुपयोग करता है, दुशासन करने वाले लोग भी है या नहीं है? है, बहुत है दुशासन करने वाले लोग। हर इंद्रियां दुष्टता को लिए हुए, दुर्विमोचन जिसकी दृष्टि ही खराब है, दुर्बुद्धि, दुष्कर्ण, दुर्मुख, है ना, एक एक इंद्रियों से जो दुष्टता करने वाले ऐसे कैरेक्टर वाइज लोग है या नहीं है? और लास्ट में एक बहन, वो भी दुष्शिला। शील माना चरित्र, और दुष्शिला यानी जो चरित्र से गिरे, ऐसी महिला को हो, ऐसी शक्ति को हो। जब मैं बात में एक स्थान पर बता रही थी तो एक
बहन आकर मुझे कहने लगी, बहन जी बहुत एक्यूरेट कहा आपने। मैंने कहा कैसे? तो कहा आज के टीवी सीरियल में यही दिखाया हुआ है। क्या दिखाते हैं? तो मुझे बताने लगी कि हर टीवी सीरियल का एसेंस यही है कि ईर्ष्या कैसे करनी चाहिए, द्वेष कैसे करना चाहिए, बदला कैसे लेना चाहिए, पॉलिटिक्स कैसे करना चाहिए, यही दिखाया हुआ है। और उसमें भी नारियों की भूमिका ये करते हुए दिखाई है। नारियां जिस तरह से इतना प्लानिंग से बदला लेती है, इतने प्लानिंग से पॉलिटिक्स खेलती, यही आज की सीरियलों में दिखाया हुआ है। तो प्रैक्टिकल समाज में ऐसे कृत्य होते होंगे तभी तो सीरियल बनती है कि नहीं बनती है? तो ऐसी दुष्शिलाएं भी है या नहीं है समाज के अंदर? है जो दुष्टता का व्यवहार करती है। तो इसीलिए बहुत एक्यूरेट, एप्ट नाम का चयन महर्षि वेदव्यास जी ने किया है। आज से 5000 साल पहले वर्तमान समय के लोगों के कैरेक्टर और फीचर्स को देखा था समाधि अवस्था में। और इसीलिए गीता वर्तमान समय के लिए ही है और समय के लिए नहीं है। तो पांडव भी है, कौरव भी है आज के समाज के अंदर, और गीता का ज्ञान की आवश्यकता भी वर्तमान समय में है। इसलिए दिखाते कि गीता का जन्म कब हुआ? तो कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के संघर्ष के बीच हुआ, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, प्रेक्षपास्त्र चलने शुरू होने वाले हैं, युद्ध का शंखनाद गूंज उठा है। युद्ध की उत्तेजना के कोलाहल में, इस संघर्ष के कारण सैनिकों का हृदय विदीर्ण होने लगा है। ऐसे समय पर गीता ज्ञान दिए जाने कारण गीता को संघर्ष का शास्त्र भी कहा हुआ है। पिछले साल गीता जयंती पर मैं कुरुक्षेत्र गई थी। जब कुरुक्षेत्र गई कार्यक्रम के बाद मुझे वहाँ के भाई बहनों ने कहा चलो आपको यहाँ के ऐतिहासिक स्थान दिखाने ले चलते हैं। जब हम गए तो रास्ते में जाते हुए मुझे बताया गया कि कुरुक्षेत्र का नाम पहले कुरुक्षेत्र नहीं था। तो मैंने पूछा क्या था? तो कहा कुरुक्षेत्र का नाम पहले स्थानेश्वर था, एक बहुत छोटा शिवजी का मंदिर जो आज भी है वहां पर। और उस शिवजी के मंदिर से ही उस गांव को जाना जाता था, स्थानेश्वर, जो थानेसर डिस्ट्रिक्ट में आता था। तो मैंने पूछा फिर कुरुक्षेत्र नाम कब पड़ा? तो उस समय मुझे बताया गया कि 1947 में एक कलेक्टर यहां आए थे और जिन्हें ये महसूस हुआ कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना यहां घटी और उसका नामो निशान नहीं है। तो उस समय उन्होंने नाम को चेंज किया, स्थानेश्वर से कुरुक्षेत्र नाम रखा। जहां साक्षात भगवान आए हो, जहां इतनी बड़ी युद्ध की घटना घटी हो और उसका नामो निशान नहीं, तो उसने उसका नाम चेंज किया, जो मैंने इंटरनेट में जाकर के वेरीफाई किया और सही बात मिली। और उसके बाद उसने धीरे धीरे कुरुक्षेत्र को डेवलप करना शुरू किया और धीरे धीरे उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले आया। आज भी अगर कुरुक्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर आप जाएंगे तो एक तरफ कुरुक्षेत्र मिलेगा तो दूसरी ओर थानेसर ही लिखा हुआ मिलेगा। थानेसर डिस्ट्रिक्ट में था। मना मुझे इतना आश्चर्य लगा इस बात को सुनते हुए, क्यों कि जहां भगवान आए, इतनी बड़ा महत्वपूर्ण गीता ज्ञान दिया हुआ हो, इतना बड़ा युद्ध हुआ हो और उसका नामो निशान भारत के नक्शे पर नहीं। 1947 तक
कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है कि 1947 के बाद उसको रिकॉग्निशन मिलता है। खैर, और आज से 5000 साल पहले महर्षि वेद व्यास जी ने कुरुक्षेत्र को देखा था। भावार्थ ये कि कुरुक्षेत्र नाम पढ़ने के बाद ही शायद भारत के अंदर तो क्या, लेकिन सारे विश्व के अंदर घर घर में महाभारत होने लगा है कि नहीं होने लगा है। महाभारत शुरू हुआ, इसीलिए कुरुक्षेत्र का वर्णन आता है। अगर शायद ये कुरुक्षेत्र नाम नहीं लिखते थे तो कुरुक्षेत्र बनता भी नहीं था, है कि नहीं। खैर, उसके बाद मुझे लेके गए ज्योतिसर। ज्योतिसर वो स्थान है जहां कहते एक्चुअल युद्ध हुआ था, वो मैदान है। वहां जब जाकर के देखा, वो मैदान इतना छोटा है कि मन में विचार चला कि अक्षौणी सैनिक यहां खड़े कैसे रहे होंगे। उसके बाद मुझे उस स्थान पर ले गए जो एक बड़ का पेड़ है और जहां पर एक तख्ती लगी है, गीता उपदेश स्थल, और वहां एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है रथ का, और अर्जुन अपना शस्त्र छोड़ देता निराश होकर के, और उस समय फिर भगवान उसको गीता ज्ञान देना आरंभ करता है। कहा ये वो स्थान है जहां गीता ज्ञान दिया गया था। तो मैंने, जो भाई थे हमारे साथ, उनको पूछा, एक बात बताओ कि गीता ज्ञान देने में 700 श्लोक 18 अध्याय का ज्ञान देने में भगवान को कितना समय लगा होगा जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे। तो मुझे बताया गया कि 3.5 घंटा लगे थे, 3.5 hours। 3.5 घंटे लगे थे भगवान को पूरा गीता ज्ञान देने के लिए। तो मेरे मन में विचार चला और मैंने उस भाई से पूछा, एक बात बताओ कि 3.5 घंटे तक जब भगवान गीता का ज्ञान देते रहे अर्जुन को, तो उस समय दुर्योधन ने क्या किया, जो युद्ध के लिए इतना उतावला था? डिड ही हैव द पेशेंस कि 3.5 घंटे तक कोई रिएक्शन नहीं हो, कुछ नहीं किया हो? ऐसा हो सकता है? तो भाई मेरा चेहरा देखते रहे और कहने लगे कि नहीं, उस समय सब फ्रीज कर दिया था भगवान ने, इसलिए सब स्टैच्यू की तरह खड़े थे। अरे, जब पहले अध्याय में ये बात आती है कि हर एक महारथियों ने अपने अपने शंख बजाना चालू कर दिया, तो फ्रीज कहाँ हुए थे? शंख बजा दिए। और दुर्योधन तो बात कर रहा है भीष्म पितामह के पास जाकर के कि आपकी कैसी सारी स्ट्रेटेजी है, ये सब जानने का प्रयत्न कर रहा था। तो 3.5 घंटे तक क्या दुर्योधन ने कोई रिएक्शन नहीं किया? तो भाई मेरा चेहरा देखते रहे कि नहीं, उसके लिए तो कुछ लिखा नहीं है, शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है। अब प्रैक्टिकल स्थिति अगर देखें हम, कि पहली बात, क्या युद्ध का मैदान में कोई विजडम की बातें सुनने की मानसिक तैयारी में होता है? फर्स्ट प्लेस, अगर लॉजिक को हम लेकर के देखें तो। दूसरी बात, आज रास्ते पर भी कोई 2 व्यक्ति लड़ने के मूड में हो और एक व्यक्ति को आप सज्जन देखते हो और आप सोचते कि ये थोड़ा ढीला पड़ रहा है, चलो मैं उसको गीता का ज्ञान दूं, तो दूसरा क्या कहेगा? शायद पहली थप्पड़ आपको ही मारेगा कि भाई गीता ज्ञान देना है तो घर में, दिस इज नॉट द प्लेस। इतना दिन क्या किया? हमें समझाने आ रहे थे तो उनको समझाते थे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो दुर्योधन ने भगवान के पास जाकर ये नहीं कहा कि भगवान दिस इज नॉट द प्लेस, आपको ज्ञान देना था तो उसको घर में देते थे, यहां क्या कर रहे हो, यहां तो लड़ने का समय हो गया है। He did not react. तीसरी बात कि गीता ज्ञान देते रहे भगवान,
और कहा जाता है भीष्म पितामह सुनते रहे। 4 लोगों ने सुना था। भीष्म पितामह ने सुना, अर्जुन ने सुना, संजय ने सुना और वेद व्यास जी ने सुना। ये 4 लोगों ने गीता ज्ञान सुना, है ना। और 3.5 घंटे तक ये गीता ज्ञान चलता रहा। 18 अध्याय, 700 श्लोक। और अक्षोणी सेना खड़ी रही। देयर वॉज नो रिएक्शन एनीवेयर, ना, प्रैक्टिकल। अब अक्षोणी सेना माना कितने हैं, तो उसका मैं इंटरनेट में सर्च कर रही थी, तो उसमें दिखा कि महाभारत के युद्ध के संगठन के लिए उस समय पत्ती की इकाई को निश्चित किया गया था। और एक पत्ती में एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़सवार होते थे। इतना एक अक्षोणी में, एक पत्ती में। तो एक अक्षोणी में कितना, तो सारा जो कैलकुलेशन फाइनली कम्स टू कि एक अक्षोणी के अंदर 21,870 रथ थे, 21,870 हाथी थे, 5 पैदल सैनिक के हिसाब से 1,09,350 पैदल सैनिक थे, और 3 घुड़सवार के हिसाब से 65,610 घुड़सवार थे। इतना एक अक्षोणी में। तो 18 अक्षोणी में कितना था, मल्टीप्लाई बाय 18 किया जाए तो 18 अक्षोणी में दिखाया गया 3,93,660 रथ थे, 3,93,660 हाथी थे। अब आप मन की कल्पना से आप अगर उस समय वो युद्ध के मैदान में जाके खड़े रहो, अब 3 लाख हाथी, कितनी स्पेस चाहिए एक एक हाथी को, और वो युद्ध का मैदान देखो इतना छोटा। कहते हैं कि नहीं, 84 कोस दिखाते हैं। अब 84 कोस में भी इतने लाख हाथी, इतने रथ, 19,66,300 पैदल सैनिक थे और 11,80,980 घुड़सवार थे। इतने 84 कोस में भी अगर देखा जाए तो भी छोटा पड़ सकता है, क्योंकि इतने ही लोग थे, इतना नहीं। लेकिन अगर रथ पर एक रथ को चलाने वाला और एक योद्धा माना 2 हो, हाथी पर एक हाथी को चलाने वाला एक योद्धा 2 हो, तो डबल द फिगर कि रथ पर कितने थे, तो 7,87,320 रथ पर थे, 7,87,320 हाथियों पर थे, 19,66,300 पैदल सैनिक थे और 11,80,980 घुड़सवार थे, which totally amounts to 47 lakhs 23,920। इतने तो युद्ध के मैदान में थे। हाँ, वही घुड़सवार बोला ना, घोड़े नहीं। टोटल 18 अक्षौणी थे, 11 अक्षौणी कौरवों के तरफ थे, 7 अक्षौणी पांडवों के तरफ थे, तो टोटल 18 अक्षौणी फिगर था। तो इसलिए कहा इतना तो पॉपुलेशन उस समय खाली उस मैदान में थे, और 84 कोस अगर दिखाया जाए तो भी मैं समझती हूँ हरियाणा भी पूरा छोटा पड़े। इतने लोग जब वहां थे तो इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने रथ सब मिला करके, और फिर स्पेस भी तो चाहिए युद्ध करने के लिए। हाँ, सेवक भी होंगे, उसका तो मेंशन ही नहीं है। और इतना ही नहीं, कहा जाता है कि संध्या काल होते, सूर्यास्त होने के बाद युद्ध विराम हो जाता था। फ्लड लाइट्स तो थे नहीं उस जमाने में, तो युद्ध विराम हो जाता था और फिर जो है वो सब अपने अपने शिविरों में चले जा, माना इतने लोगों का रहने का बंदोबस्त था। अब 47 लाख लोगों का रहने का बंदोबस्त, माना कितना एरिया चाहिए, 84 कोस से भी कहीं गुना अधिक। फिर कहा जाता है कि सब साथ में मिलकर भोजन करते थे,
अब 47,23,000 लोगों का भोजन बनाने वाले कितने होंगे? और हर एक की शिविर के बाहर भी जो सैनिक खड़े थे उसका भी कोई वर्णन नहीं है। हर एक के शिविर के बाहर भी तो सैनिक खड़े थे। और इतने लोगों का भोजन, आज अगर एक शादी हो जहां 500 लोग भी आ रहे हो और 500 लोगों का भोजन बनाना, व्यवस्था करना, खाना खिलाने की जगह, वो सब मिलाकर के अगर देखा जाए तो कितना आपको चाहिए स्पेस? ये सब कुछ अगर देखा जाए, हरियाणा भी छोटा पड़े, इसलिए 84 कोस तो छोड़ो, लेकिन हरियाणा भी छोटा पड़ जाए। इसीलिए महर्षि वेद व्यास जी ने अपने मन की कल्पना से आज से 5000 साल पहले जो वर्तमान समय को देखा था कि जहां हर व्यक्ति युद्ध कर रहा है, जीवन एक संघर्ष हो गया है, तो उसके लिए महाभारत की कथा, उसने कुरुक्षेत्र की कथा नहीं लिखी है, हरियाणा की कथा नहीं लिखी है, लेकिन महाभारत की कथा कि उस समय जो महाभारत था, जो उसने देखा अपने समाधि अवस्था में, महाभारत एक्सटेंडेड फ्रॉम अफगानिस्तान टू फार ईस्ट, ये सारा महाभारत था। और ये सारा महाभारत में ये पॉपुलेशन संभव है। तो महर्षि वेद व्यास की कथा जो है, एक छोटे से पारिवारिक युद्ध के लिए भगवान आ जाए, तो आज तो घर घर में ये युद्ध हो रहा है, तो भगवान को आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए नहीं आना चाहिए? गीता ज्ञान देना चाहिए नहीं देना चाहिए? तो यहां पर ये 3 दिन में हम एक अलग एंगल से गीता को समझने का प्रयत्न करेंगे कि हमारे जीवन के लिए ये कितनी उपयोग है, या वर्तमान समय के हिसाब से इसकी उपयोगिता क्या है, और मनुष्य आत्माएं किस तरह गीता के विजडम को आत्मसात करते हुए अपने जीवन के हर संघर्ष में विजयी हो सकता है। उस एस्पेक्ट से गीता को समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि कुरुक्षेत्र तो आज भी है, लेकिन कुरुक्षेत्र का मैदान हर एक के भीतर है। हमारा मन कुरुक्षेत्र का मैदान बन चुका है। हमारी अंतर चेतना में निरंतर ये युद्ध चलता है, दैवी शक्ति और आसुरी शक्तियों के बीच में, और हमारी चेतना में निरंतर ये युद्ध हो रहा है। आज हर इंसान युद्ध के क्षेत्र पर है। जीवन एक युद्ध है। इसीलिए गीता ज्ञान की आवश्यकता भी ऐसे समय पर ही है, क्योंकि जो अर्जुन है वो डिमोटिवेट हो रहे हैं, कायर हो रहे हैं, शस्त्र छोड़ रहे हैं, निराश, हताश, उदास हो रहा है, इसलिए उसकी जरूरत अभी है। और 700 श्लोक 18 अध्याय में बटे हुए, जिसमें पहला अध्याय मानव की समस्याओं को दर्शाया है, जहां अर्जुन अपनी समस्याओं का वर्णन करता है। व्हाई शुड आई किल, सारा क्वेश्चंस पूछता है भगवान को, मैं क्यों युद्ध करूं, क्या जरूरत है मुझे ये युद्ध करने की, और ऐसे अनेक सवाल। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो राज सत्ता नहीं चाहिए, मुझे वो गद्दी नहीं चाहिए, ऐसे अनेक प्रकार की कायरता वाली बातें कर रहा है, जो आज का मनुष्य भी कई बार जीवन के अंदर यही कहता है, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये युद्ध करना नहीं चाहता। दूसरे अध्याय में मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं और उसका समाधान दिया हुआ है। तीसरे अध्याय से लेकर 17वें अध्याय तक इन समाधानों का विस्तार किया गया है, और 18वें अध्याय में इसका सारांश दिया हुआ है। जो अगर प्रैक्टिकल देखे तो गीता माना ही एक संवाद अर्जुन और भगवान के बीच में,
यहां अगर हम सब अर्जुन हैं, जो पॉजिटिव क्वालिटीज वाले अर्जुन हैं, तो उन अर्जुनों का ईश्वर के साथ एक संवाद होता है। क्योंकि हमने अपने संसार को इतना अत्यधिक जटिल और दूषित बना दिया है। माना बाहर के संसार की बात नहीं करते, हर एक ने अपने कर्मों की सृष्टि को इतना जटिल कर दिया है, इतना दूषित कर दिया है, कई प्रकार के गलत कर्म हो गए, जाने अनजाने रूप में हो गए। तो हमने अपनी कर्मों की सृष्टि को इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि अब हम चाहते हैं कि हम अपनी सृष्टि को सुखद बनाए, अपने संसार को सुखद बनाए, जहां हम शांति से, प्रेम से, आनंद से, खुशी से रह सके, ऐसा बनाना चाहते हैं। और उसके लिए भगवान अर्जुन से यही कहते हैं, तुम अपने फोकस को क्लियर करो, अपनी मंजिल देखो, मुझे कहां जाना है और वहां जाने के लिए मुझे कौन सा रास्ता अपनाना है, ताकि हम अपनी उलझनों को सुलझा सके। कहां कहां उलझे हैं हम, कितना हमने अपने कर्मों की सृष्टि को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, अपने नेचर को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। तो कहीं ना कहीं भीतर से हमें अपने आप को ठीक करने की आवश्यकता है। तो ये गीता ज्ञान भीतर की उलझन से कैसे हम उसको सुलझाते हुए अपनी कर्मों की सृष्टि को सुलझाएं। आज हर कोई चाहता तो यही है कि मैं अपनी कर्मों की सृष्टि को, अपने संसार को सुलझा के रख दूं, सुलझाऊं, लेकिन कैसे करना है उसको पता नहीं। उसके लिए गीता हमें दिशा निर्देश देती है, जीवन जीने की कला सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को सुलझाना शुरू करें, कहां से। और उसके लिए प्रथम अध्याय अगर देखें, विषाद, युद्ध का मैदान का दृश्य है, जिसके मुख्य दो पात्र भगवान और अर्जुन, जिसके साक्षी अक्षोणी सैनिक हैं, और युद्ध में भाग लेने वाले दोनों सेनाओं के योद्धाओं के नामों की घोषणा हो चुकी है। और उसके बाद अर्जुन का हृदय निराशा में डूब रहा है, इस भय के कारण कि वो अपने मित्र संबंधियों को खो देगा और युद्ध जैसा घृणित कार्य के कारण उसको पाप लगेगा। आज दिन तक जब भी महाभारत देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमें यही सिखाया गया या बताया गया कि अर्जुन का जो विषाद था उसका कारण क्या था। कारण क्या था? किसके प्रति? कौन से परिवार के प्रति? हाँ? कहा कि जब उसने रथ को बीच में ले जाने के लिए भगवान से कहा, और जब उसने सामने भीष्म पितामह को देखा, गुरु द्रोणाचार्य को देखा, कृपाचार्य को देखा, अपने चाचा मामा काका सबको देखा, तो उसका मोह जागृत हो गया, ये हमें बताया जाता है। और इसीलिए उसने कहा कि हे प्रभु, मैं इन लोगों के साथ में युद्ध करना नहीं चाहता हूं, इन लोगों को मारना नहीं चाहता हूं, उसका पाप अपने सिर पे लेना नहीं चाहता हूं। अब सोचने की बात है, अगर प्रैक्टिकली हम सोचे कि बचपन से ही जिसके साथ अन्याय हुआ हो, और ये बड़ों बड़ों ने अन्याय किया हो, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, जब अन्याय हो रहा था तब उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, उस अन्याय को स्वीकार करते रहे। क्या जिनके साथ हमेशा बचपन से लेकर के ही अन्याय होता रहा हो, उसके प्रति कभी मोह जागृत हो सकता है? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? आपके साथ अगर बचपन से आपके परिवार के बड़े अन्याय ही अन्याय करते रहे, उनके प्रति आपको कभी मोह जागृत हो सकता है? प्रैक्टिकल अगर सोचें तो क्या अर्जुन को
उनके प्रति मोह जागृत हुआ जिन्होंने बचपन से उनके साथ अन्याय किया हो? क्या कहेंगे? नहीं, उनके प्रति मोह जागृत नहीं हुआ था। तो फिर किस लिए उसने डिप्रेस्ड होकर, क्योंकि उनका सामना वो पहले भी कर चुका था। दिखाते हैं जब अज्ञातवास में थे, जुए में जब हार गए तो कहा 12 साल वनवास, 13वां साल अज्ञातवास, और उस अज्ञातवास में अगर पहचाने गए तो पुनः 12 साल वनवास, 13वां साल अज्ञातवास। उस अज्ञातवास में पहचाने जाने नहीं चाहिए। महाभारत के हिसाब से अगर हम देखें, उस स्टोरी के हिसाब से अगर देखें, तो कहा जाता कि 12 साल वनवास पूरा करने के बाद जब 13वें साल अज्ञातवास आया तो उन्होंने अपना रूप बदली करके विराट राजा के नगर में वो छिपे, जो दिखाया गया है। और 13वां साल आरंभ होते ही दुर्योधन ने चारों ओर अपने सैनिक फैला दिए, गुप्तचर फैला दिए कि भाई उनको ढूंढ निकालो, क्योंकि वो पहचाना जाए तो फिर पुनः 12 साल शांति हो जाएगी। वो तो यही चाहता था, ये लोग सदा ही वनवास में रहे। तो इसलिए चारों ओर उसने अपने गुप्तचर भेज दिए पता लगाने के लिए कि वो कहाँ है। और एक गुप्तचर ने आकर के बताया कि शायद वो लोग विराट राजा के नगर में छिपे हैं। तो दुर्योधन बिना सोचे समझे सारी सेना लेकर के विराट राजा के नगर पर हमला बोल देता है। और उस समय अर्जुन सिंगल हैंडेड उस राजकुमार के साथ होते हुए उसको रथ चलाने के लिए कहा, सिंगल हैंडेड उसने सबको परास्त किया। उस समय भी उस सेना में भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे। जब उनका सामना कर चुका था वो, तो अब क्यों मोह जागृत हुए? उस समय मोह जागृत नहीं हुआ। तो जिसका सामना वो पहले कर चुका था और सिंगल हैंडेड उसने सारी कौरव सेना को हरा दिया था, भगा दिया था वहां से, और उस राजकुमार को विजयी घोषित कर दिया था, तो जिसका सामना कर चुका था फिर अभी क्यों मोह जागृत होगा? उस समय मोह जागृत नहीं हुआ। लेकिन वास्तव में बात कुछ और है। और क्या बात है? बात यह है कि जब उसने अपना रथ बीच में खड़ा कर दिया और दोनों सेनाओं को देखा, और अपनी सेना में उसने अपने पुत्रों को देखा, अभिमन्यु को देखा, अपने पुत्रों को देखा, तो उसको वो बात याद आ गई कि द्रौपदी ने भगवान से पूछा है कि हे प्रभु, ये युद्ध का परिणाम क्या है? तब भगवान ने कहा था तेरे 5 पांडव सुरक्षित है और रहेंगे। तब द्रौपदी ने पूछा मेरे पुत्र? तो कहा पुत्र की गारंटी मैं नहीं लेता हूं, मेरी गारंटी सिर्फ 5 पांडवों की है, पुत्रों की गारंटी मैं नहीं लेता हूं। और ये बात अर्जुन को पता थी, और इसलिए जब उसने पुत्रों को देखा तो वो जानता था कौरव हमारा तो नुकसान नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें मेंटली टॉर्चर करने के लिए वो हमारे पुत्रों पर अटैक जरूर करेंगे। और पुत्रों को खोने के बाद अगर उस राज्य भाग्य प्राप्त हुआ तो क्या उसका सुख हम भोग सकेंगे, या हर वक्त उस राजगद्दी पर बैठने के बाद हमारा मन कचोटता रहेगा कि इस राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए मैंने अपने पुत्रों की बलि दी है? ये कचोटता रहेगा, सुख महसूस नहीं करने देगा। तो पुत्र मोह जागृत हुआ अर्जुन का, जो स्वाभाविक है। आज की दुनिया में भी कोई किसी व्यक्ति के बच्चे के किडनैप करता है, बच्चे को जब किडनैप करता है, वो व्यक्ति कितना भी सिद्धांतवादी क्यों ना हो, लेकिन जब फिरौती के रूप में जो कुछ मांगते हैं तो वो व्यक्ति भी उस चीज के लिए तैयार हो जाता है, अपने सिद्धांतों को छोड़ता है या नहीं छोड़ता है? स्वाभाविक है। पुत्र मोह ऐसी चीज है
और इसीलिए आज की दुनिया के अंदर खाली एक धृतराष्ट्र पुत्र मोह में के वश नहीं था, लेकिन अर्जुन यानी पॉजिटिव क्वालिटीज वाले लोग भी आज पुत्र मोह में जकड़े हुए हैं। ये बात महर्षि वेद व्यास जी दर्शाना चाहते हैं। और इसीलिए वो समझता है कि ये राजगद्दी का सुख मैं भोग नहीं सकूंगा, इससे तो मैं अपनी फैमिली के साथ भले जंगल में रहूं, आई विल बी हैप्पी देयर। मैं ये युद्ध करना नहीं चाहता, मैं अपने बच्चों को खोना नहीं चाहता हूं। और आज हर पिता के मानसिकता यही है कि कोई भी अपने फैमिली से अलग होना नहीं चाहता है। कई बार हम देखते हैं, सुनते हैं न्यूज में भी कि कई माता पिता सुसाइड करते हैं, उसके पहले वो अपने बच्चों को खत्म करते हैं कि भाई हम अगर खत्म हो जाएं, पीछे हमारे बच्चों की हालत बुरी हो, ये हम नहीं महसूस करना चाहते हैं। शरीर छोड़ने के बाद भी वो आत्मा महसूस करना नहीं चाहती है, इसलिए सोचते हैं वो भी नया जन्म ले ले, अच्छा है। पुत्र मोह ऐसी चीज है, और ये चीज दिखाए कि यहां अर्जुन भी इच्छाओं और संबंधों के जाल में फंसे हुए व्यक्ति की चेतना का प्रतीक है। हमारे मन के अंदर गुण और अवगुण दोनों चलते रहते हैं, जिसके बीच युद्ध चलता है। और कभी कभी मन जब थक जाता है, निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, तो कई बार आसुरी शक्तियों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता है। और वृत्ति भी आसुरी वृत्तियों के आगे हारने लगती है, बुद्धि भी घुटना टेक देती है अर्जुन की तरह। खास करके जब कोई लंबी बीमारी से गुजरते हैं, पारिवारिक कलह क्लेश बहुत बढ़ जाता है, जब असफलता पर असफलता मिलती है, जीवन में तनाव बहुत हो जाता है, तो व्यक्ति भी बुराइयों का सहारा पकड़ने का प्रयत्न कर लेता है, आसुरी वृत्तियों के आगे घुटना टेक देता है। इसीलिए ऐसे समय पर भगवान साथी बनकर खड़ा हो जाता है और उसको घुटना टेकने नहीं देता है, सच्चाई को घुटना टेकने नहीं देता है। भगवान उस समय आकर खड़ा हो जाता है। इसलिए कहा जाता भगवान उसी के साथ है जो सच्चाई के मार्ग पर सकारात्मक दिशा को लेकर के चलते हैं, उसी के साथ है। और ये प्रैक्टिकल है। और तब अर्जुन के जो सारी प्रश्नावली है पहले अध्याय के अंदर, वो आज के युग के मनुष्य की समस्याओं को दर्शाए। तब दूसरे अध्याय में फिर सांख्य योग की बातें, जो दूसरे सेशन में हम देखेंगे कि फिर भगवान ने क्या विजडम दिया, ऐसे लोगों के लिए विजडम क्या है। जब हमारे प्रॉब्लम्स सामने हैं और उन प्रॉब्लम्स के बीच में कभी कभी पुत्र मोह आ जाता है, या परिवार के प्रति हमारी एक जिम्मेवारी हम महसूस करते हैं, ऐसे समय पर गीता क्या विजडम देती है हमें, ताकि हम अपने जीवन के संघर्ष को विजय में बदल दें। उसके दूसरे अध्याय में देखेंगे, दूसरे सेशन में। यहाँ 2 मिनट परमात्मा के ध्यान में अपने मन को लगाएंगे, और ये भूमिका जो हम देखें, उस भूमिका को वर्तमान समय के हिसाब से उसको एक फुल विजन के रूप में विजुअलाइज करेंगे और देखेंगे कि कैसे आज मानव अनेक प्रकार के मुश्किलों से लड़ रहा है, और उन मुश्किलों में भगवान कैसे साथ देता है। एक बहुत सुंदर गीत के माध्यम से हम उस बात को समझेंगे और अपने जीवन में प्रेरणा प्राप्त करेंगे। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती